तो आज की इस कहानी का शीर्षक है किसी का दोष न देखना। भगवान बुद्ध के एक शिष्य एक दिन भगवान के चरण में प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? शिष्य बोला, यदि भगवान आज्ञा दे तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। भगवान बोले, लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियां देंगे। उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य बोला, मैं समझ लूंगा कि वह बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंका और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, इनमें से कुछ लोग धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। तब शिष्य बोला, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि वे मुझे डंडे नहीं मारते। भगवान ने फिर जवाब दिया, डंडे मारने वाले भी 10-5 मनुष्य मिल सकते हैं। तब शिष्य बोला, वे मुझे हथियार से तो नहीं मारते, इसलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। तब भगवान ने फिर प्रश्न किए, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं, डाकू तुम्हें हथियारों से भी मार सकते हैं। तब शिष्य बोला, वे डाकू भी मुझे दयालु जान पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ा। तब भगवान फिर बोले कि यह कैसे जानते हो कि डाकू जीवित ही छोड़ देंगे? वे मार भी डाल सकते हैं। तब शिष्य बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, यह संसार दुख स्वरूप है, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख होता है। आत्महत्या करना तो महापाप है, लेकिन कोई दूसरा मार दे तो उसकी दया ही है। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम पर्यटन करने योग्य हो गए हो। एक सच्चा साधु वही है जो कभी किसी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, जो सबका भला ही समझता है, वही परिव्रजक होने योग्य है, यानी जीवन के इस सफर में वह जाने योग्य है। इसलिए दूसरों को बुरा समझना और दूसरों के दोषों की छानबीन करना एक बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से सभी को बचे रहना चाहिए। तो ये थी महात्मा बुद्ध पे एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। बाकी ऐसी और स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी इन बॉक्स। सुनते रहें, सुनाते रहें।